हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के योग्यता विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कवि परिचय दिया गया है। संस्कृत नाटककारों में महाकवि भास का नाम अग्रगण्य है। भास रचित 13 रूपक निम्नलिखित हैं। जो संस्कृत नाटककार थे उनमें भास, महाकवि भास का नाम भी बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की है और बहुत सारे रूपकों की भी रचना की, जिनमें से कि 13 रूपक जो हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जो हैं दूत वाक्यम, कर्ण भारम, दूत घटोत्कचम, उरुभंगम, मध्यम व्यायोगः, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्न वासव दत्तम तथा चारु दत्तम। इसके बाद इनके ग्रंथों का भी परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। पंचरात्रम की कथावस्तु महाभारत के विराट पर्व पर आधारित है। पांडवों के अज्ञातवास के समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है। आपको पता होगा कि महाभारत में पांडवों को भी अज्ञातवास दिया गया था, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। तो उस समय दुर्योधन एक यज्ञ करता है और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्य अधिकार मांगा है ना। जब दुर्योधन ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं, तो उन्होंने पांडवों का अधिकार चाहा राज्य में। तो दुर्योधन कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य 5 रातों में पांडवों का पता लगा दें तो उनकी पैतृक संपत्ति का भाग उन्हें दिया जा सकता है। यहाँ पर दुर्योधन एक ही तीर से 2 शिकार करने का प्रयास करता है, क्योंकि गुरु द्रोण ने ही उससे पांडवों का राज्य मांगा, जबकि वो अज्ञातवास में थे पांडव। तो दुर्योधन कह रहा है कि आप 5 रातों में पांडवों का पता लगा दे तो उनकी पैतृक संपत्ति का भाग उन्हें दिया जा सकता है। जबकि शर्त ये थी कि अगर पांडवों का अज्ञातवास अगर पता चल गया कि वो कहाँ हैं, अज्ञातवास अर्थात वो उन्हें किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए था 1 वर्ष तक। तो अगर वो पता लगा लेता तो फिर से उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाता। तो इसी आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम है, क्योंकि 5 रात्रि का समय दिया था दुर्योधन ने गुरु द्रोण को कि वे पांडवों का पता लगा लें। फिर है तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। तो ये जो इनके अलग अलग रचनाएं हैं इनकी महाकवि भास की, उनके बारे में दिया गया है कि अज्ञातवास में बृहन्नला के रूप में अर्जुन को बहुत समय के बाद पुत्र मिलन का अवसर प्राप्त हुआ। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उससे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु अज्ञातवास में वे रूप बदल कर रहते थे, इसलिए अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन को नहीं पहचाना था। तो वह अपने पुत्र से बात करना चाहता है, परंतु अपने अपहरण से, क्योंकि भीम ने अभिमन्यु को युद्ध क्षेत्र से अपनी भुजाओं में उठाकर वो विराट के सामने भीम ने अभिमन्यु को प्रस्तुत किया था। तो इस तरह के अपहरण से वह जो अभिमन्यु थे वे क्षुब्ध थे। तो शुद्ध अभिमन्यु उनके साथ बात भी नहीं करना चाहते। तब अर्जुन उसे उत्तेजित करने की भावना से इस प्रकार के व्यंग्यात्मक वचन कहते हैं, क्योंकि वो तो मतलब अपने पुत्र से मजाक करते हैं, परंतु उसे क्योंकि वह भेष बदले हुए रहते हैं इसलिए पुत्र को पता नहीं चलता है और वह ज़्यादा ही क्षुब्ध हो जाता है उनसे। तो कहते हैं कि तुम्हारे पिता अर्जुन है, मामा श्री कृष्ण है तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही साथ तरुण भी हो।
तो इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है, ऐसा कहा अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु से। और वह अपने पुत्र से मजाक तो कर ही सकते हैं एक पिता, परंतु अभिमन्यु को उस समय ये ज्ञात नहीं था कि ये मेरे पिता हैं, इसलिए वह बहुत ही क्रोधित कुपित हो गया था और वह बात भी नहीं करना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के और भी जानकारियाँ लेंगे।